वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश की क्लास में आपका आज स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट। आज हम एडवर्टाइजमेंट की लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आपको घर से करने हैं। और ये पांचों क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जो राजस्थान बोर्ड में अब तक जो क्वेश्चन आए हैं एडवर्टाइजमेंट टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है जो मैं आपके लिए आज बता रहा हूँ। तो इनको आपको करके देखना है, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। और इस बार ये टॉपिक जो है पिछले साल नहीं आया था, तो उम्मीद है कि इस साल इसमें से क्वेश्चन भी आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर राजवीर गुप्ता इज़ लुकिंग फॉर ब्राइड फॉर हिज सन। मिस्टर राजवीर गुप्ता जो हैं वो अपने बेटे के लिए एक वधू की तलाश कर रहे हैं। वधू आगे क्या कह रहा है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए, टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल्स कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। एक विज्ञापन लिखिए जिसे स्थानीय अखबार के मैट्रिमोनियल्स कॉलम में प्रकाशित करवाना है। और ये क्वेश्चन आपका आया था सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2016 में। तो जैसे ही हम क्वेश्चन को देखेंगे तो आप जो है कहाँ पहुँचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। मैट्रिमोनियल जो हमने विज्ञापन पढ़ा था, पहला ही जो प्रकार हमने पढ़ा था विज्ञापन के, हमने 10 प्रकार पढ़े थे, तो पहला ही हमने पढ़ा था मैट्रिमोनियल। तो ये आपका मैट्रिमोनियल का क्वेश्चन है जो आपको करना है। और इसका टाइटल क्या होगा कि ब्राइड की तलाश कर रहे हैं, तो हम इसका टाइटल लिखेंगे ब्राइड वांटेड। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन की बात हो गई जो 2016 में बोर्ड की परीक्षा में आया था। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए क्वेश्चन लिख रहा है, डीके इंटरनेशनल इज़ लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल। रिसेप्शनिस्ट स्वागतकर्ता, एक रिसेप्शन होता है, एक ऑफिस होता है। तो वो कह रहा है कि कोई डीके इंटरनेशनल है, ये कोई स्कूल है, इज़ लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट, वो रिसेप्शनिस्ट की तलाश कर रहे हैं, उन्हें रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए। आगे लिख रहा है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑन बिहाफ का मतलब होता है, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से, और एडमिनिस्ट्रेटिव आप समझते हैं ये प्रशासन, विद्यालय प्रशासन की तरफ से आपको विज्ञापन लिखना है। इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार के वर्गीकृत कॉलम में प्रकाशित करवाने के लिए, गिविंग देते हुए, नेसेसरी डिटेल्स आवश्यक जानकारियों को देते हुए। तो यहाँ तक एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीके इंटरनेशनल स्कूल को रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है और इस रिसेप्शनिस्ट को रिक्रूट करने के लिए, भर्ती करने के लिए आपको स्कूल प्रशासन की तरफ से एक विज्ञापन देना है जिसे आप लोकल अखबार में प्रकाशित करवाएंगे। आगे कह रहा है, द एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये आपको पहले ही पता है कि विज्ञापन लिखने की जो लिमिट है वो 50 वर्ड्स है आपके पास। आगे क्या लिख रहा है, सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2014। तो ये क्वेश्चन आपका आया था सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2014 में। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप कौन से प्रकार के विज्ञापन में पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे जॉब वैकेंसी। और जॉब वैकेंसी में जो है हमने 2 प्रकार के विज्ञापन पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था सिचुएशन, 2 प्रकार की सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन होती है वांटेड और एक सिचुएशन होती है वैकेंट।
वांटेड आप जानते ही हैं जब आवश्यकता होती है, और वैकेंट का मतलब है जब खाली होती है। तो आप विज्ञापन का टाइटल लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, क्योंकि पद खाली है, खाली पद पर आपको भर्ती करना है। तो ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका किसका होगा, जॉब वैकेंसी का। और जॉब वैकेंसी में आप इसका टाइटल लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट लिखेंगे या वॉक इन इंटरव्यू लिखेंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आप तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिख रहा है यू हैव बीन ट्रांसफर्ड, आपका ट्रांसफ़र हो गया है। कहाँ के लिए हो गया है वो लिख रहा है इसमें, आगे देखिए। यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर फ्रॉम मुंबई, आपका ट्रांसफ़र मुंबई से जयपुर के लिए हो गया है। आगे लिख रहा है यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस इन मुंबई, आप मुंबई के अपने घर को बेचना चाहते हैं क्योंकि आपका ट्रांसफ़र मुंबई से जयपुर हो गया है। अलॉन्ग विद फर्नीचर, और घर के साथ साथ आप अपना फर्नीचर भी बेचना चाहते हैं। आगे क्या लिख रहा है देखिए, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन तैयार कीजिए फॉर इट, इसके लिए, फॉर ए क्लासिफाइड कॉलम, एक क्लासिफाइड कॉलम में प्रकाशित करवाने के लिए, इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, जो 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका आया था सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2019। तो हम जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तीसरे वाले को, तो हम कौन से विज्ञापन पर पहुंच जाएंगे। देखिए ये आपका हो गया एकोमोडेशन वाला विज्ञापन। और एकोमोडेशन में आपने 4 सब टाइटल लिखे थे। एक लिखा था आपने एकोमोडेशन वांटेड, एक पढ़ा था आपने एकोमोडेशन अवेलेबल, एक आपने पढ़ा था ऑन रेंट, और एक आपने पढ़ा था टू लेट। तो अब इन 4 में से आपको क्या करना है कि आपका टाइटल होगा एकोमोडेशन अवेलेबल, क्योंकि आपको घर बेचना है। आप इसका टाइटल ए हाउस फॉर सेल भी लिख सकते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया जो 2019 में आया था। और ये भ्रमित करने के लिए अलॉन्ग विद फर्नीचर, ये इसलिए जोड़ दिया गया है कि बच्चा जो है वो भ्रमित हो जाए, उसको मालूम नहीं हो कि टाइटल क्या लिखना है। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको घर के साथ साथ फर्नीचर की डिटेल्स भी उसमें ऐड कर देनी है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इससे आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि आपको मेन तो घर बेचना है। घर के साथ साथ आप बेचने के लिए फर्नीचर का भी विवरण उसमें लिख देंगे, तो आपका विज्ञापन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। यू वॉन्ट टू लेट आउट, क्वेश्चन कह रहा है कि आप लेट आउट माने किराए पर देना, आप किराए पर देना चाहते हैं। ए स्मॉल पोर्शन, पोर्शन माने भाग, एक छोटे से भाग को ऑफ योर हाउस, आपके घर के एक छोटे पोर्शन को आप किराए पर देना चाहते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए, टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित करवाना है, इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम। टाइटल भी क्वेश्चन में लिख दिया, टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द राजस्थान पत्रिका, जिसे आपको राजस्थान पत्रिका के टू लेट क्लासिफाइड कॉलम में प्रकाशित करवाना है। और ये क्वेश्चन आपका आया था सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2015 में, 2015 में। तो आप जैसे ही इस चौथे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो आपको मालूम होगा कि चौथा क्वेश्चन भी कहाँ से आया है, एकोमोडेशन से ही आया है, और इसका टाइटल इसी में लिखा हुआ है टू लेट। तो इस चौथे वाले का आपका टाइटल होगा टू लेट। और ऐसा ही क्वेश्चन
2018 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी आया था, जो इसके नीचे और करके लिखा हुआ है। देखिए लिख रहा है यू वॉन्ट टू लेट आउट ए पार्ट ऑफ योर न्यूली बिल्ट हाउस। आपके अभी अभी नए निर्मित घर के एक हिस्से को किराए पर देना चाहते हैं। आगे लिख रहा है राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए इन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में, टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित करवाना है, इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स इन न्यू दिल्ली। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के टू लेट क्लासिफाइड कॉलम में आपको विज्ञापन प्रकाशित करवाना है। और ये क्वेश्चन आया था सप्लीमेंट्री सीनियर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2018 में, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, जो दोनों ही क्वेश्चन सेम है। ये इसमें भी आपको कौन सा लिखना है, टू लेट वाला ही लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए टू सीक माने ढूंढना, तलाश करना, खोजना। टू सीक ए सूटेबल मैच, एक उपयुक्त जोड़ा तलाश करने के लिए, फॉर योर डॉटर, आपकी बहन के लिए। वो कह रहा है कि एक विज्ञापन बनाइए अपनी बहन के लिए एक उपयुक्त वर। अब जब यहाँ बहन आ गया तो अब इसका अर्थ निकालेंगे हम वर, कि अपनी बहन के लिए आपको एक उपयुक्त वर तलाश करना है और उसके लिए विज्ञापन बनाना है, जिसे कहाँ प्रकाशित करवाना है, टू बी पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल कॉलम्स, जिसे मैट्रिमोनियल कॉलम्स में प्रकाशित करना है, ऑफ द न्यूज़पेपर, अखबार के। गिव नेसेसरी डिटेल्स, और ये कह रहा है कि आपको क्या देनी है, आवश्यक जानकारियाँ, वर्णन जो है वो आपको लिखनी है। और आगे लिख रहा है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। और ये क्वेश्चन आपका आया था सीनियर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2016 में। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप से है। तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन है मैट्रिमोनियल से, और मैट्रिमोनियल से हम पहले भी एक क्वेश्चन देख चुके हैं, जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो 2016 में आया था। और मैट्रिमोनियल से ये जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको तलाश करना है, क्या तलाश करना है, आपको वर तलाश करना है। तो आपका टाइटल क्या होगा, ब्राइड ग्रूम, या फिर ग्रूम भी आप लिख सकते हैं, वांटेड। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको आपका मूल्यांकन करने में हेल्प करेंगे, और आपको पूरा एक व्यू मिलेगा कि बोर्ड परीक्षा में एडवर्टाइजमेंट से क्वेश्चन अब तक कैसे आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन आएंगे, और इस बार भी संभावना है कि इधर से एक क्वेश्चन जरूर आना है, क्योंकि ये बदल बदल के रिपीट कर करके आते रहते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और अब तक का जो आपका होमवर्क हो चुका है, एक टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। शॉर्ट कॉम्पोजिशन का पहला जो टॉपिक हमने आपको स्टार्ट किया था, एडवर्टाइजमेंट, वो आपका कंप्लीट हो गया है।